दोस्तों क्वेश्चन में त्रिज्या 120% बढ़ रही है, तो 120% का मतलब 120/100। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, अर्थात पहले त्रिज्या 5 थी और अब 6 बढ़ गई। तो पहले 5 थी और 6 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई 40% कम हो रही है, तो 40% का मतलब 40/100। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, अर्थात पहले ऊंचाई 5 थी और अब 2 कम हो गई। तो 5 थी और 2 कम हो गई तो कितनी बच गई, 3 बच गई। अब हमें पता है कि जो सिलेंडर की आकृति होती है वो बेलन की आकृति के समान होती है। तो इसका मतलब अगर मैं बेलन का आयतन निकाल लूँ तो सिलेंडर का आयतन आ जाएगा। और बेलन का आयतन हमें पता है क्या होता है, V बराबर पाई आर स्क्वायर है। अब पाई बराबर क्या होता है, 22/7। 22/7 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब एक निश्चित वैल्यू जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब चूंकि चेंज नहीं कर सकते तो ये पहले वाले आयतन में पाई रहेगा, बाद वाले में आयतन में पाई रहेगा। जब दोनों आयतनों का रेशियो लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब बेलन का आयतन पाई पर निर्भर नहीं करेगा, केवल केवल त्रिज्या और ऊंचाई पर निर्भर करेगा। अब हमने त्रिज्या और ऊंचाई निकाल ही ली थी। पहले त्रिज्या कितनी थी, 5, और बाद में कितनी हो गई थी, 11। पहले ऊंचाई कितनी थी, 5, और बाद में कितनी हो गई थी, 3। अब इसका मतलब अगर मैं आयतन निकालना चाहूँ पहले का, तो पहले वाला आयतन कितना हो जाएगा, पहले की त्रिज्या का स्क्वायर गुणा में हाइट, तो 5 का स्क्वायर गुणा में 5। और बाद वाला आयतन क्या हो जाएगा, बाद की त्रिज्या का स्क्वायर गुणा में हाइट, तो 11 का स्क्वायर गुणा में 3। जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 363। तो इसका मतलब अगर पहले आयतन कितना था, 125, और अब कितना हो गया, 363, तो कितना बढ़ गया, 238 बढ़ गया। 238 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा, 125 पर, और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 190.4%। ये आ गया आयतन में प्रतिशत वृद्धि, यही आंसर। अब दोस्तों इस टाइप पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सिलेंडर की जगह दे दे आयत। अब चूंकि आयत में त्रिज्या और ऊंचाई तो होती नहीं, क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो मान लीजिए त्रिज्या की जगह दे दे लंबाई और ऊंचाई की जगह दे दे चौड़ाई, और पूछ ले क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। क्योंकि आयतन में प्रतिशत वृद्धि तो पूछ नहीं सकता। क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि 2D फिगर का आयतन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें ऊंचाई नहीं होती। तो अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछे तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, बेलन के आयतन की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा में B। तो R की जगह L कर देंगे और H की जगह B कर देंगे, ये सेम रहेगा। यहाँ पर आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आयतन की जगह आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा में B, तो 5 गुणा में 5 होगा, ना कि 5 स्क्वायर गुणा में 5। और यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 33। तो इसका मतलब पहले क्षेत्रफल 25 था और बाद में कितना हो गया, 33। तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। तो 8 बढ़ गया कितने पर, 25 पर, और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। तो जब काटेंगे तो वो हो जाएगा 32%। तो इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाती, 32%। इस टाइप के क्वेश्चनों की PDF मैंने सॉल्यूशन समेत टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाइए और देखिए। थैंक यू।